300 वर्षों तक यादव प्रशासकों ने अरब आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान में घुसने तक नहीं दिया। ये इस जाति का गौरव है। कितनी शहादत दी है इस क्षेत्र ने, या फिर 1857 का संग्राम लगा लीजिए, 5000 जवानों ने शहादत दी थी इस राष्ट्र को जीवंत करने के लिए, पुनः स्वतंत्र करने के लिए। तो वो जो संस्कृति है, वो जो पराक्रम है, वो जो गौरव है, वो जो ओज है इस क्षेत्र का, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि षड्यंत्रकारी रही है सियासत, तो उन्होंने उसको दबाने की चेष्टा की। अंग्रेजों ने जब देखा कि यहाँ इतना पराक्रम है, इतने लोग एकदम घरों से निकल के आते हैं और ये चुनौती देने लगे हैं, तो उन्होंने अलग अलग हिस्सों में, इकाइयों में बांट दिया हमें, ताकि इनकी सांस्कृतिक जो विरासत थी वो छिन्न भिन्न हो जाए और पुनः कोई आंदोलन ऐसा निकल के। हमारे यहाँ नशीपुर के मैदान में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, इसमें 2-3 जनरल भी शहीद हुए, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। बाकी जो युद्ध हुए हैं उनका जिक्र आता है। इसलिए अब हमने ठाया है कि हम अपने अहिरवाल की संस्कृति के लिए भी, जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, जिन्होंने अच्छा काम, जिससे अपने हमारी आने वाली नस्लों को ये पता चले कि भाई हमारा क्षेत्र कितना गौरवशाली रहा है, हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे यहाँ के रणबांकुरों ने हर विश्व युद्ध जो भी रहा, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक के भी, उसमें अपनी कुर्बानियाँ दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। एक संस्कृति खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, या फिर कहें कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। संस्कृति है अहिरवाल संस्कृति, जो कि अहिरवाल क्षेत्र पड़ता है। उसके बारे में आज कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं इसके बारे में और ये इसको आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं। सर, आप बताएं कि जो संस्कृति अहिरवाल संस्कृति, क्योंकि आपके हाथ में भी एक जो बुकलेट है, उसके अंदर भी अहिरवाल संस्कृति लिखा हुआ है, तो इसका क्या महत्व है? अहिरवाल संस्कृति है क्या आखिर? सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। और यह है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुड़गांवा है, उधर बैरोड है, नजरगढ़ तक एरिया, पाटन तक एरिया, जो अहिरवाल एरिया है, इसके जो इतिहास है इसको हमेशा दबाया गया है। तो हमारे यहाँ नशीपुर के मैदान में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, इसमें 2-3 जनरल भी शहीद हुए, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। बाकी जो युद्ध हुए हैं उनका जिक्र आता है। इसलिए अब हमने ठाया है कि हम अपने अहिरवाल की संस्कृति के लिए भी, जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, जिन्होंने अच्छा काम किए हैं, उनको लिए शोध करके जो ना यूनिवर्सिटियों में डालें, ताकि उसके ऊपर जो हमारे बच्चे हैं वो PhD वगैरह करते समय पूरा उसका अध्ययन करें। यही मेरा सर, क्या कुछ नया करना चाहते हैं इसके लिए? धन्यवाद अमन जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आज आपको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो मुहिम है सांस्कृतिक अहिरवाल की, ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियाँ रही है, अलग अलग परिवेश, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एकता के सूत्र में बंधे हुई हैं। उसी हिसाब से यदि देखा जाए तो हर क्षेत्र में 5-7-10 किलोमीटर के बाद में खान पान का परिवेश है, पहनने का, ओढ़ने का है, वो सब बदल जाता है। तो ऐसे ही अपना जो क्षेत्र है अहिरवाल, वो कुछ राजस्थान और कुछ अपना हरियाणा मिला के ना इन जिलों में है। कोटपुतली से लेके पाटन हो गया, उधर खेतड़ी से होता हुआ नजफगढ़ तक चला गया है, इधर गुड़गांव में। तो ये जो इलाका रहा है, ये जो हमारी संस्कृति रही है अहिरवाल की, इसमें सभी जातियों का समावेश है। किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि भाई अलग अलग सिर्फ अहिर जाति का ही वो हो। सारी जातियां मिलके जो रहें, लेकिन एक क्षेत्रीय जो परिवेश है उसको बचाने के लिए, उसका इतिहास जो गौरवशाली रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नई मुहिम है, जिससे अपने हमारी आने वाली नस्लों को ये पता चले कि भाई हमारा क्षेत्र कितना गौरवशाली रहा है, हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे यहाँ के रणबांकुरों ने हर विश्व युद्ध जो भी रहा, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक के भी, उसमें अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस बारे में पता चले, इसी को लेकर ये सांस्कृतिक अहिरवाल का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद। अभी इन्होंने बताया कि एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं, तो उस मुहिम के अंदर क्या है, कैसे बचाएंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे? अमित जी, आज का जो माहौल है वो, जैसे कि पहले भी चर्चा हुई है, कि संस्कृति के नवसृजन का
एक संस्कृति को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि जो अहिरवाल संस्कृति थी, जो राजस्थान के बॉर्डर्स लगा लीजिए, इधर महेंद्रगढ़ लगा लीजिए, इधर गुरुग्राम लगा लीजिए, ये जो जितना भी क्षेत्र था उनके लोगों में, क्योंकि इस क्षेत्र में पराक्रम कूट कूट के भरा है। आप प्रथम विश्व युद्ध लगा लीजिए या उसके बाद के जो स्वतंत्र भारत के हैं वो युद्ध लगा लीजिए, कितने शहादत दी है इस क्षेत्र ने, या फिर 1857 का संग्राम लगा लीजिए, 5000 जवानों ने शहादत दी थी इस राष्ट्र को जीवंत करने के लिए, पुनः स्वतंत्र करने के लिए। तो वो जो संस्कृति है, वो जो पराक्रम है, वो जो गौरव है, वो जो ओज है इस क्षेत्र का, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि षड्यंत्रकारी रही है सियासत, तो उन्होंने उसको दबाने की चेष्टा की। अंग्रेज़ों ने जब देखा कि यहाँ इतना पराक्रम है, इतने लोग एकदम घरों से निकल के आते हैं और ये चुनौती देने लगे हैं, तो उन्होंने अलग अलग हिस्सों में, इकाइयों में बांट दिया हमें, ताकि इनकी सांस्कृतिक जो विरासत थी वो छिन्न भिन्न हो जाए और पुनः कोई आंदोलन ऐसा निकल के ना आए जो अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में अग्रणी भूमिका निभाए। तो इसी के साथ में हम चाहते हैं कि जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा है, हमारा खान पान है, हमारा गौरव है, वो सारी चीज़ें हमारे साथ में पुनः स्थापित हों। अब छोटी छोटी संस्कृतियाँ रही हैं जिनका कोई बहुत बड़ा हम उनका भी सम्मान करते हैं, वो अपने आप को इतने ऊंचे स्तर पे ले जाके प्रतिस्थापित कर रही हैं। और यहाँ आप महाभारत काल से देख लीजिए, महर्षि च्यवन का नाम सुना होगा, पूरे विश्व में च्यवनप्राश का झंडा गड़ता है, लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता। हमारे यहाँ डोसी पर्वत है, डोसी का पहाड़ बोलते हैं हम, वहीं उनका आश्रम है, वहीं से उन्होंने उस दिव्य च्यवनप्राश का, उस अमृत का एक रसायन जो है उसका निर्माण किया और सबको ये प्रसाद बांटा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें ही नहीं पता। नारनौल का छत्ता, वहाँ पे महल है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, रेवाड़ी में बहुत से भारतकालीन अवशेष हैं, उनको संरक्षित करना है। वहाँ के जो टूटे हुए छिन्न भिन्न जो लोग हो गए हैं, ताना बाना, उनको फिर से एक रूपता में जोड़ने का एक प्रयास है, ताकि हमारे यहाँ के जो खेल हैं, यहाँ की वेशभूषा है, यहाँ का जो खान पान है, यहाँ की कृषि है, उनमें जहाँ हम महारत हासिल थे, अपने गौरव को पुनः स्थापित कर सकें और उसके साथ में हम फिर से अपनी भूमिका इस राष्ट्र निर्माण में दे सकें। ये एक प्रयास है। सर आप बताएं, आखिर ऐसा क्या करना होगा आप लोगों को कि आपकी संस्कृति बची रहे और आगे बढ़े? क्या करेंगे, कैसे बदलाव करेंगे? बोलिए भारत माता की जय। सम्मानी बरोबर आज मानी आज से ये समाज है, हमारी अहीरवाल संस्कृति के हम समाज के सदस्य हैं। ये स्वदेशी योद्धा संगठन कौशली के अंदर जो अहीरवाल संस्कृति के बारे में आपको जो बताया जा रहा है, इसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं 2-4 बातें ही इस प्रकार की बताऊंगा जो इतिहास के अंदर इसका उल्लेख है भी और लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यादव संस्कृति जो है, इसका खान पान, रहन सहन, चलन, ये सब भिन्न है। इसमें पहनावा, इसका चूरमे का खान पान, खीर चूरमा बाटी, ये हमारा अभीर गणराज्य कहलाता था। अभीर गणराज्य की सीमाएं जो थी, इसको बाद में तोड़ करके कुछ राजस्थान में चला गया, कुछ दिल्ली में चला गया, कुछ हरियाणा में रह गया। इसको अहीर गणराज्य के नाम से भी अब नहीं जाना जाता। तो इस संस्कृति को बरकरार रखने के लिए हमने इसका इतिहास खगोलना शुरू किया है। 300 वर्षों तक यादव प्रशासकों ने अरब आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान में घुसने तक नहीं दिया। ये इस जाति का गौरव है। अहीर गणराज्य के अंदर से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि राजपूतों का जो वंश था, उसको चित्तौड़गढ़ के अंदर बचाने के लिए पन्ना धनंजय यादव ने अपने पुत्र का बलिदान दिया। तब से राजपूतों का जो इतिहास है वो बचा। ऐसे अनेकों हैं। हमारे अफगानिस्तान के अंदर यादव शब्द राष्ट्रीय गान में गाया जाता है, जबकि हिंदुस्तान में या हमारे अहीरवाल संस्कृति में ऐसा कोई राष्ट्रीय गान या शब्द ही नहीं है जिसमें यादव नाम आए। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर राष्ट्रीय गान के अंदर यादव शब्द है। यादव महल ग्वालियर के अंदर ऐसे महलों के ऐसे किलों के अंदर
एक महल है जिसका नाम है यादव महल। ये यादव संस्कृति आज से नहीं, ये बहुत पुरानी संस्कृति है। ये खूंखार जातियां होती थी, असली क्षेत्रीय यही होते थे। लेकिन मुगलों ने और अंग्रेजों ने इस जाति का पतन करने के लिए इसका नाम ही तब्दील कर दिया। तो इस इतिहास के बारे में अहीरवाल हम इसको दोबारा स्थापित करवाना चाहते हैं। इसमें सभी इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपना सहयोग दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों का इसके बारे में जितना ज़्यादा हो सकेगा बार बार बताता भी रहूँगा और लोगों को जागरूक भी करूँगा। बोलिए भारत माता की जय। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लोग मौजूद थे, उन्होंने एक अहीरवाल संस्कृति और यादव संस्कृति के बारे में बताया है कि किस प्रकार से एक अहीरवाल ये क्षेत्र है और इसके अंदर जो खान पान का या वेशभूषा की अगर बात करी जाए तो वो अलग ही एक प्रारूप है, लेकिन उसको हमेशा से दबाया जाता रहा है। और आज ये लोग इकट्ठा हो करके आज इसी बात को ये लोग बताना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये लोग अब उठ खड़े हुए हैं और अब आगे बढ़ने लगे हैं ताकि संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और बचाया जाए। ये सबसे बड़ी इनकी मुहिम है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।